ओम शांति। ओम शांति। आज 13 दिसंबर 2025 की बाबा की मुरली पर हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और सच कहूं तो आज की मुरली की जो हेडलाइन है वो ही अपने आप में इतनी पावरफुल है कि उस पर ही पूरा दिन सोचा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, मुझे लगता है ये एक तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन है। हाँ, और वो भी यूनिवर्स के सबसे बड़े सीईओ का। तो इसमें जिम्मेदारी भी है, नशा भी है और एक बहुत बड़ा वादा भी है। बिल्कुल। ईश्वरीय मिशन, ये शब्द ही अपने आप में कितना बड़ा है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस मिशन की परतें खोली जाएं। आखिर ये मिशन है क्या, इसकी बुनियाद क्या है, और सबसे जरूरी, इसे पूरा करने के लिए मुरली हमें कौन से प्रैक्टिकल साधन देती है। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। जरूर। और इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवाल से कि हम है कौन। सही। अगर यही साफ नहीं है तो मिशन भी धुंधला ही रहेगा। सही कहा। और मुरली इसी को सबसे पहले साफ करती है। वो कहती है कि हम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। ये सिर्फ एक लेबल का बदलाव नहीं है, ये तो पूरी चेतना का, पूरी दुनिया देखने के नजरिए का बदलाव है। हम अब वो नहीं रहे जो हम कल तक थे। ये बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। दुनिया में लोग वर्णों की बात तो करते हैं, लेकिन वो उसे जन्म या कर्म पर आधारित समझते हैं। हाँ। यहाँ बाबा उसे चेतना की अवस्था से जोड़ रहे हैं। और सबसे अनोखी बात, हमें प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहा गया है। जी। यानी हमारी उत्पत्ति सीधे रचयिता के मुख से हुई है, ज्ञान के द्वारा। ये कोई शारीरिक वंश नहीं है। यही वो पहचान है जो हमें दुनिया के बाकी सभी लोगों से अलग करती है, क्योंकि हमारा टीचर स्वयं भगवान है। और शायद इसीलिए मुरली में चित्रों पर इतना जोर दिया गया है, खासकर विराट रूप के चित्र पर। बिल्कुल। भक्ति में हम देलियों के अनेक भुजाओं वाले चित्र देखते थे, जिनके हाथों में शस्त्र होते थे, पर ज्ञान कहता है कि वो यथार्थ नहीं है। ये बात किसी को भी चौंका सकती है। हाँ, क्योंकि भक्ति जो है वो कल्पना पर आधारित है, जबकि ज्ञान हमें यथार्थ से परिचय कराता है। वो अष्टभुजाओं वाले चित्र हमारी शक्तियों के प्रतीक तो हैं, लेकिन वो हमारा शारीरिक रूप नहीं है। अच्छा। हमारा असली परिचय तो 84 जन्मों के चक्र से जुड़ा है, जिसे समझना ही हमारा पहला कदम है, और यहीं से हमारा मिशन शुरू होता है। शिव बाबा तो हर आत्मा के पास जाके व्यक्तिगत रूप से ये ज्ञान नहीं सुनाएंगे। नहीं, वो काम हमारा है। हम उनके माइक हैं, उनके हाथ पांव हैं। एक तरह से हम इस ज्ञान के ट्रस्टी हैं। वाह, ज्ञान के ट्रस्टी, ये जिम्मेदारी का एहसास और भी बढ़ा देता है। और इसी जिम्मेदारी को समझने के लिए मुरली एक और गहरे राज पर से पर्दा उठाती है, जिस पर आकर अक्सर लोग अटक जाते हैं। 3 बाप का रहस्य। हाँ, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। ये तो ज्ञान का एक फाउंडेशनल पिलर है। देखिए, लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, जो इस जन्म में शरीर देता है और अल्पकाल का सुख दुख देता है। सही है। पारलौकिक बाप यानी शिव बाबा, आत्मा का पिता, उसे भी दुनिया मानती है, भले ही यथार्थ रूप में न जानती हो। असली पहेली है अलौकिक बाप यानी प्रजापिता ब्रह्मा। मुरली में बात कितनी साफ है कि दुनिया ब्रह्मा के इस पार्ट को जानती ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जानती। वो निराकार शिव के महिमा तो गाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो निराकार अपना ज्ञान देगा कैसे। देगा कैसे? उसे बोलने के लिए एक साकार मुख तो चाहिए। बिल्कुल। ये अलौकिक बाप ब्रह्मा वही माध्यम है। इसे ऐसे समझिए कि शिव बाबा एक सुप्रीम पावर हाउस है। लेकिन उस पावर हाउस की बिजली सीधे हमारे घर के बल्ब में नहीं आ सकती, वो उसे जला देगी। बीच में एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए होता है, जो वोल्टेज को कम करे। हाँ, जो उस हाई वोल्टेज को हमारे इस्तेमाल के लायक बनाता है। प्रजापिता ब्रह्मा वही जीवित ट्रांसफॉर्मर है जो बेहद के ज्ञान को हम आत्माओं के समझने लायक बनाकर हम तक पहुंचाते हैं। बिना उनको स्वीकार किए शिव बाबा से कनेक्शन जुड़ ही नहीं सकता। और जब तक ये कनेक्शन नहीं जुड़ता, तब तक पवित्रता का रास्ता भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल। मुरली में गीता के मन मना भव अक्षर का जिक्र है। सबने सुना है, पर उसका असली मतलब कोई नहीं जानता। हम ही तो गाते थे, हे पतित पावनाओ, पर जब वो आया तो उसे पहचानना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया। और रास्ता बहुत सीधा है, पर आसान नहीं है। रचना को छोड़ रचयिता को याद करो। मुरली इस एक लाइन में सब कुछ कह देती है। और यहाँ वो एक बहुत पावरफुल शब्द इस्तेमाल करती हैं, अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद। इसका सीधा साधा मतलब है बिना मिलावट की याद। यानी जब बाप को याद करें तो बीच में ना कोई इंसान आए, ना कोई चीज,
न अपनी देह की कोई समस्या। ये 100% अनडिवाइडेड अटेंशन है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, पर असल पुरुषार्थ तो यही है। यही है। क्योंकि हमारा मन तो हजारों चीजों में बटा हुआ है। सतयुग में सब राइचियस थे, उनकी याद स्वाभाविक थी। कलयुग में हम अनराइचियस बन गए, हमारी याद व्यभिचारी हो गई, कई टुकड़ों में बट गई। अब बाप आकर फिर से उसे एक पर टिकाना सिखा रहे हैं। और ये तभी संभव है जब निश्चय पक्का हो कि मैं आत्मा हूं और मेरा एक ही बाप है। जब तक ये मैं देह है, तब तक याद दिख ही नहीं सकती। देह के रिश्ते, देह के पदार्थ सब अपनी तरफ खींचते रहेंगे। अच्छा, तो एक तरफ है ये ऊंचा लक्ष्य कि हमें एक बाप को अव्यभिचारी रूप से याद करना है, और दूसरी तरफ है रोजमर्रा की हकीकत, जहां हमारी कर्मेंद्रियां हमें अपनी तरफ खींचती हैं। इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है, मुरली उसे सीधे सीधे ड्रेस करती है। वहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा गया है, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? ये सवाल शायद हर पुरुषार्थी के मन में हर रोज उठता होगा। बिल्कुल उठता होगा। और इसका जवाब देखिए कितना धैर्य देने वाला और यथार्थ है। बाबा ने ये नहीं कहा कि आज से ही बंद हो जाएगी या तुम पुरुषार्थ नहीं करते इसलिए चंचल हैं। नहीं, बाबा एक प्रक्रिया समझा रहे हैं। मुरली कहती है कि जब हमारी स्थिति सिल्वर एज यानी त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंचेगी, तब ये चंचलता पूरी तरह बंद होगी। अच्छा। ये एक स्विच नहीं है जिसे ऑन ऑफ कर दिया, ये एक यात्रा है। और मुरली में जो अविनाशी सर्जन और परहेज का उदाहरण दिया है, वो तो कमाल का है। हाँ, जैसे कोई डॉक्टर दवा देता है तो साथ में परहेज भी बताता है। अगर डॉक्टर कहे कि खटाई नहीं खानी और हम छिपकर खाते रहें, तो दवा कभी असर नहीं करेगी। कभी नहीं करेगी। यहाँ हमारा अविनाशी सर्जन है शिव बाबा, और उनकी श्रीमत ही हमारा परहेज है। बिल्कुल। और बाबा ये भी हिम्मत देते हैं कि इस प्रक्रिया में मन में गंदे संकल्प या स्वप्न आएंगे। बनाना नहीं है, बस सर्जन की दी हुई दवा यानी याद की यात्रा और श्रीमत का परहेज जारी रखना है। और ये कोई नई या अप्राकृतिक अवस्था नहीं है जिसे हमें पाना है। सतयुग त्रेता में हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में थी ही, हम सिर्फ अपनी ओरिजिनल सेटिंग को रिस्टोर कर रहे हैं। ये रिटर्न जर्नी का कॉन्सेप्ट ही बहुत शक्तिशाली है। हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते आए हैं, अब हम वापस ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ, आयरन एज से गोल्डन एज की तरफ, तो रास्ते में सिल्वर एज भी आएगा, कॉपर एज की अवस्था भी पार होगी। ये जानना ही हिम्मत देता है कि हम सही रास्ते पर हैं और मंजिल आएगी जरूर। हाँ, और बाबा कहते भी है कि चार्ट देखो, हमने कितने पाप किए, कितने पुण्य। अब बाप को याद करते करते जब आत्मा की बैटरी चार्ज होकर सिल्वर एज की स्टेज तक पहुंचेगी, तो खुद महसूस होगा कि अब संकल्पों के तूफान नहीं आते, कर्मेंद्रियां शीतल हो गई हैं। सच में। मैं में अनुभव से कह सकती हूँ, शुरू में ये असंभव लगता था ये संकल्पों के तूफान कभी बंद ही नहीं होंगे। लेकिन चार्ट रखने और याद में बैठने से धीरे धीरे फर्क महसूस होने लगता है। वो शांति एक हकीकत है, सिर्फ किताब की बात नहीं। अब बात करते हैं उन साधनों की जो बाबा ने हमें इस मिशन के लिए दिए हैं। ये ज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन इसे दूसरों को समझाएं कैसे? सही। मुरली में झाड़ और सीढ़ी के चित्र का जिक्र आता है। ये हमारे मिशन में कैसे मदद करते हैं? ये बाबा के दिए हुए ब्रह्मास्त्र है, बेहद शक्तिशाली और बेहद सरल। झाड़ का चित्र देखिए। ये किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि हर एक को उसका सही स्थान बताता है। कोई भी धर्म वाला इसे देखकर आसानी से समझ सकता है कि उनका धर्म कब स्थापन हुआ। लॉजिकल है। हाँ, अब जो धर्म ही द्वापर में आया, वो सतयुग में कैसे हो सकता है? ये बहुत लॉजिकल है। हाँ, वो आत्माएं अपने समय पर शांतिधाम जा सकती हैं, लेकिन स्वर्ग का वर्षा तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कल्प के आदि में आते हैं। और इसमें सबसे अनोखी बात जो मुरली में बताई गई है, वो ये है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग, मतलब छोटा पौधा, लगाने के बाद हमें ही पत्ते भी बनाने हैं। हाँ, मतलब दूसरों को भी ज्ञान देकर आप समान बनाना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। बाकी धर्म स्थापक तो ऊपर से आते हैं, अपना फाउंडेशन लगाते हैं, और उनके फॉलोअर्स भी ऊपर से आते रहते हैं। अच्छा। लेकिन हम इस देवी देवता धर्म के झाड़ की वृद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, सेवा करते हैं। ये रचना का कार्य है, इसमें किसी से लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। नहीं। हमारा काम है सिर्फ बाप का परिचय देना और उन्हें बाप से जोड़ना। और मुरली ये भी कहती है कि इस प्रक्रिया में तूफान भी आएंगे, कुछ पत्ते कमजोर होकर गिर भी जाएंगे, मुरझा जाएंगे, लेकिन हमें अपना स्थापना का काम करते रहना है। ये एक बहुत बड़ी रीएश्योरेंस है। बिल्कुल।
और याद किसकी करनी है? मुरली फिर से हमें मूल मंत्र पर ले आती है। रचना को छोड़ो, रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, रचयिता बाप को ही याद करना है। ये लाइन ही सारे ज्ञान का निचोड़ है। देह और देह की दुनिया रचना है और शिव बाबा रचयिता है। वर्षा रचयिता से मिलेगा, रचना से नहीं। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटना हो, आपके हिसाब से सबसे जरूरी टेकअवे क्या है जो पुरुषार्थ में तुरंत काम आए? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें हम आज की मुरली से लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है अव्यभिचारी याद का कॉन्सेप्ट, जिसका आधार है मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जब तक ये दृढ़ता नहीं है, तब तक याद में मिलावट होती रहेगी। देह का जरा सा भी ममत्व याद को खंडित कर देता है। इसलिए ज्ञान भी एक से ही सुनना है, भटकना नहीं है। ये बात सही है, और इसी से जुड़ा हुआ है परहेज का पालन। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। याद की शक्ति तभी जमा होगी जब जीवन में श्रीमत का परहेज होगा। अगर हमारी कथनी और करनी में अंतर है, अगर हम कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे बाप के नाम की ग्लानि होती है, तो हम अपनी ही जमा की हुई शक्ति को लीक कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अविनाशी सर्जन की बात माननी ही पड़ेगी अगर तंदुरुस्त होना है। एकदम सही। और तीसरी बात जो इन दोनों को बैलेंस करती है, वो है सेवा। आज के वरदान में भी यही इशारा है। संकल्प, बोल और कर्म, तीनों सेवाओं का बैलेंस रखना है। बैलेंस रखना है। जो ये बैलेंस रखते हैं वही गुणमूर्त बनते हैं। और मुरली कहती है गुणदान सबसे बड़ा दान है। किसी की कमजोरी को न देखकर उनके गुणों को देखना और वर्णन करना, यही आज के समय की सबसे बड़ी सेवा है। यह हमारे अपने पुरुषार्थ को भी गति देती है। बहुत सुंदर सार। अव्यभिचारी याद, श्रीमत का परहेज और सेवा का संतुलन। और एक अंतिम विचार जो हम आज की इस चर्चा से साथ लेकर जा सकते हैं, एक फाइनल थॉट जो हमारे मन में घूमता रहे। मुरली हमें बेहद का सन्यासी बनने को कहती है। वो हठ योगी घर बार छोड़कर जंगल जाते हैं। हमें घर में अपने कर्म क्षेत्र में रहते हुए कमल पुष्प समान बनना है। और इसके लिए बाबा हमें एक टाइटल और एक विजन देते हैं, लाइट हाउस। एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी में जीवन मुक्ति धाम। वाह। और फिर बाबा की वो शक्तिशाली पंक्ति, इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो उसे भूलो, अपने शांति धाम और अपनी राजधानी सुखधाम को याद करो। कर्मातीत अवस्था समीप आ रही है। हमें बस अपनी इस रिटर्न जर्नी को तेजी से और खुशी से पूरा करना है। ओम शांति। ओम शांति।